लास्ट क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे। वास्तविक संख्या में संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। आज उसके आगे चलते हैं। पहला एक्सरसाइज में आप लोग का यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने का। तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है क्या, पहले देखते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आ सकता है कि यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में आया भी है, ठीक है ना। तो देखिए एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह दो संख्या, कोई भी दो संख्या में या तीन संख्या में, ठीक है, अधिकतम से अधिकतम वह संख्या जो दोनों में मौजूद हो या फिर दोनों को विभाजित करता है। दोनों में मौजूद हो या दोनों को विभाजित करता है, बात ही एक ही है। मौजूद हो या विभाजित करे, बात ही एक ही है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 70 और 130 मान लेते, ठीक है। तो 70 और 130 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 को भी विभाजित करे, 130 को भी विभाजित करे। तो ऐसी संख्या 10 है। 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 70 को विभाजित करेगा और 130 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या गया, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में, अधिकतम से अधिकतम वह संख्या जो दोनों में मौजूद है 10 है ना। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है क्या, बस देखिए, धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कोई भी दो संख्या ले लिए, ए और बी अलजेब्रा के रूप में, जहाँ ए बराबर ए बड़ा है बी से, के लिए ऐसा द्वितीय पूर्णांक क्यू और आर मौजूद हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा हो। ये समझिए, देखिए ये कुछ नहीं है, बस अलजेब्रा के रूप में भाग को अलजेब्रा के रूप में लिख दिया, ठीक है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं भाग का, 7 भाग लेते हैं 55 का, ठीक है। 7 भागा 55 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आता है इसको भागफल बोलते हैं। भागफल, भाग पहले भाग लगाते हैं, कितना बार में लगा, 7 7 49, 7 बार में लगाइए, 7 7 49, बचेगा 6, ठीक है। ये जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, ठीक है। अब देखिए इसी को, भाज्य को दो संख्या ले रहा है, ए और बी ले रहा है, यानी कि भाज्य ए, भाज्य हो गया ए, ठीक है, और भाजक हो गया बी। ए बड़ा है बी से, ठीक है। और भागफल को बोलते हैं क्यू और शेषफल को बोलते हैं आर, ठीक है। तो इसी को देखिए बचपन में पढ़े थे ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। देखिए भाज्य के जगह पे क्या है ए, भाजक की जगह पे क्या है बी, भागफल की जगह पे क्या है क्यू, प्लस शेषफल की जगह पे आर। बस इसको याद रखना है कि भाज्य होता है ए, भाजक होता है बी, भागफल क्यू और शेषफल आर होता है। देखिए आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर का मान समझिए यहाँ पे आर का मान कभी कभी यहाँ पे पूरा पूरी कट जाता है तो 0 आता है, लेकिन आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। आर का मान 0 के बराबर या 0 के से बड़ा। लेकिन ये जो बी होता है, बी से तो हमेशा छोटा होगा, जो भाजक है, भाजक से तो हमेशा छोटा ही होगा, है ना, ठीक है। देखिए एक भाग बचपन में बनाए होंगे एचसीएफ भाग विधि से। जैसे मान लेते हैं, 20 और 50 का भाग निकालते हैं एचसीएफ भाग विधि से, ठीक है। तो कैसे बनाते थे, 20 भागा 50 करते थे, लगाते थे 2 बार में 40, या 10 आया फिर 2 बार में लगाते, या 20 यहाँ उतर जाता, 2 बार में लगाते 20, ये कट जाता था। जब कट जाता था एचसीएफ क्या लिखते थे, एचसीएफ बराबर 10, ठीक है। ये होता था आंसर। हम करेंगे भी, हम अभी भी करेंगे, यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम में भी करेंगे, यही भाग विधि से ही बनाएंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए प्रश्नावली 1.1.1,
ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला नंबर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। तो पहला का पहला देखते हैं 135 और 225, ठीक है। इसका एचसीएफ निकाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं माना, बड़ी संख्या को ए मानेंगे, ए बराबर 225 और छोटी संख्या को बी 135, और भाग दे दीजिए यहाँ पे 135 भागा 225, कितना होने लगा, एक बार मिलेगा 135, घटा दीजिए 0, यहाँ पे बचेगा 9। बस जब तक आर का मान, ये पे देखिए यहाँ पे आ गया आर का मान, शेषफल होता है आर, ये होता है क्यू, ये ए है, ये बी है ना। जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हमको इसी तरह करते रहना पड़ेगा। तो लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्यू का मान आ गया यहाँ पे 1 हो गया, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आर का मान कितना 90, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 225 बराबर बी का मान 135 प्लस इंटू 1 प्लस आर का मान 90। जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए तो बी, ये जो बी होता है और आर होता है, फिर से हम चलेंगे, ये दोनों बी और आर में फिर से चलेंगे, यानी कि 135 और 90 में फिर से चलेंगे। जिस तरह यहाँ से यहाँ तक बनाए फिर उसी तरह यहाँ से फिर आगे उसको बनाएंगे, ठीक है। तो फिर मानेंगे, माना ए बराबर 135 और बी बराबर 90, ठीक है। फिर से भाग दे दीजिए, 90 भागा 135, एक बार में लगाएंगे 90, बचेगा 45। आर का मान अभी भी 0 नहीं आया है, आर का मान आया 45 और क्यू का मान आया 1। ये क्यू होता है, ये आर होता है, ये बी होता है, ये ए होता है ना। फिर आगे बनाते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 90 है, बी का मान है यहाँ पे नहीं, ए का मान यहाँ 135 है, बी का मान 90 इंटू 1 प्लस 45। जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक बी और आर में चलेंगे, फिर से चलेंगे पुनः 90 और 45 में, ठीक है। देखिए भाग ही कर रहे हैं ना, वहाँ पे अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि भाग ही करेंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा, लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि ये 135 यहाँ उतर जाता था, फिर भाग लगाता था डायरेक्ट। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसीलिए थोड़ा लिख रहा है इस टाइप से, ठीक है। और बुक में आप देखिएगा तो बुक में इतना किया भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये टर्म लिखेगा, उसके बाद फिर ये टर्म यहाँ पे लिखेगा और 2-3 लाइन में ही आंसर बन जाता है, ठीक है। 2-3 लाइन में ही बना देता है आंसर। फिर उस तरह नहीं, इस तरह बनाइए, फुल मार्क्स देगा। फिर माना ए बराबर 90 और बी बराबर 45, ठीक है। फिर 45 यहाँ से 2 बार में लगा दीजिए, 90 कट जाएगा पूरा पूरी, यानी कि आर का मान आ गया 0, आर का मान 0 और क्यू का मान आ गया 2। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 90 बराबर बी का मान 45 इंटू 2 प्लस 0। जब भी आर 0 आ जाए तो बी जो होता है वो एच सी एफ हो जाता है, बी एच सी एफ बराबर 45, क्योंकि अब 45 और 0 में तो चलेंगे नहीं, इसीलिए बी हो जाता है एच सी एफ, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं अब। एक 196 38, देखिए दूसरा नंबर है, ठीक है। तो फिर से माना, बड़ी संख्या को ये मानेंगे, ए बराबर 38 220 और छोटी संख्या को 196, ठीक है।
196 भागा देंगे 38 220 में एक बार में लगाएंगे 196 उतरेगा 6, यहाँ पे बचेगा 7 है ना। 17 में से हो जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 2 186 फिर उतरेगा 2, लगाएंगे फिर से 9 बार में 9 छक्का 54 बाकी बचा 5, 9 में 81 5 86 बाकी बचा 8, 9 तब 9 और 8 17 ठीक है। आ जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 15 से 6 जाएगा तो 15 से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पे 7 में से 7 ये कट गया, 7 कट गया, 0 उतर जाएगा, फिर कितना बार में लग जाएगा 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में 980 पूरा आ रहा है शायद ठीक है। तो ये लग गया, यानी आर का मान एक ही बार में 0 आ गया तो मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया क्यू, ये हो गया ए, ये हो बी ठीक है। तो लिखेंगे क्यू बराबर 195 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना 38 220 बराबर बी का मान 196 इंटू 195 प्लस आर का मान 0। जब भी आर का मान 0 तो ये जो बी होता है वही एच हो जाता है, एच बराबर 196 आंसर ठीक है। ये तो बहुत ईजी हो गया, फिर भाग देना था। अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर 867 और 255। ठीक है, फिर से बनाएंगे उसी तरह। माना ए बराबर बड़ी संख्या 867 और बी बराबर 255 ठीक है। 255 भागा करेंगे 867, कितना बार में लगा दें 250 या 3 बार में लगा देखते हैं। 5 या 15 बाकी बचा 1, 5 15 1 16 बाकी बचा 1, 2 6 7 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे घटा दीजिए 2, यहाँ पे 0 102 आएगा। यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान आर इक्वल टू 0, ये क्यू का मान होता है, ये आर का मान होता है, ये ए है ये बी है ठीक है। तो आर का मान आया कितना है 102 और बी क्यू का मान 3 ठीक है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 867 बराबर बी का मान 255 इंटू 3 प्लस आर का मान 102। तब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता बी और एक आर में चलेंगे तो पुनः 255 और 102 में ठीक है। तो माना ए बराबर फिर से वही यहाँ से यहाँ तक जो कर रहा है फिर से इसमें करेंगे। माना ए बराबर 255 और बी बराबर 102, 102 भागा करेंगे 255, 2 बार में लगाएंगे 204, यहाँ पे 1 2 204 आएगा ना। जीरो ठीक है। दो सौ पचपन पाँच 51 आएगा ठीक है। तो आर का मान अभी भी 0 नहीं आया, आर का मान अभी भी 0 नहीं आया। तो यहाँ पे लिखता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है, ए का मान 255 बराबर बी का मान 102 इंटू 2 प्लस आर का मान 51। जब तक आर का मान नहीं आ जाता बी और आर में चलेंगे, पुनः चलेंगे 102 और 51 में। तो माना फिर से ए बराबर 102 हो जाएगा और बी बराबर 51 हो जाएगा। 51 से भाग लगाएंगे 102 में, 2 बार में 102 आ गया 0, आर का मान आ गया 0, क्यू का मान हो गया 2, ये क्यू होता है
ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है, ए का मान 102 बराबर बी का मान 51 इंटू 2 प्लस 0, आर का मान 0, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 51। ठीक है, एचसीएफ 51। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोनों एक एक में 3 ही क्वेश्चन था, तीनों हो गया। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स क्या होगा, पूर्णांक मीन्स पूरा पूरी अंक है ना, या ऋणात्मक में हो या धनात्मक में। तो देखिए आपको दिखाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, तो हम q का मान कोई कुछ भी रख सकते हैं। q का मान पहले एक जीरो से रख दीजिए, 0 1 2, इतना काफ़ी है। q का मान फिर से यहाँ पे रख दीजिए 0 1 2, इसी से पता चल जाएगा q का मान इसमें भी 0 1 2। आगे भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, चलिए 3 भी रख देते हैं। इसी प्रकार आप अनंत तक रख सकते हैं। q का मान हमेशा विषम ही आएगा। देखिए कैसे, अगर q का मान 0 बैठाते हैं तो 0 6 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 6 इंटू 0 0 प्लस 1 0। ठीक है, 6 इंटू 1 बैठाते हैं, 1 प्लस 1 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 का मान अगर q का मान 2 बैठाते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। फिर 6 का मान 3 बैठाते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 6 18 19 हो जाएगा। देखिए विषम ही आ रहा है कि नहीं, विषम आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम q का मान q ही बैठाते हैं तो q का मान q ही बैठाते हैं तो q प्लस 6q प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, है ना, विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया सिर्फ। इसमें देखते हैं, अगर 0 मान बैठाते हैं तो 3 बराबर 0 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 1 प्लस 3 मान बैठाते हैं तो 9 हो जाएगा। 6 कम 6 3 9, फिर 6 इंटू 2 प्लस 3 बैठाते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 3 प्लस 3 बैठाते हैं तो 21 हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए सब विषम आ रहा है, विषम आ रहा है यहाँ से यहाँ तक विषम आ रहा है, यानी कि अगर q का मान q ही बैठाएंगे तो भी तो विषम ही आएगा ना, तो ही विषम आएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 6 इंटू 0 प्लस 5, 5 आएगा, विषम है। 6 इंटू 1 प्लस 5, ये भी 11 विषम है। 6 इंटू 2 प्लस 5, ये 17 आएगा, ये भी विषम है। 7 12 5 17। 6 इंटू 3 प्लस 5, ये 7 18 5 23, देखिए ये सब भी विषम है ना। तो अगर q का मान q ही बैठाएंगे तो भी तो ये विषम होगा। तो अतः सिद्ध हो गया कि नहीं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम संख्या आ गया, अधिकतम संख्या आ गया, इसका मतलब कि अभी बताया कि क्या निकलेगा, ये दोनों का HCF निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका HCF निकाल दीजिए डायरेक्ट, 616 और 32 का HCF। तीसरा नंबर है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, माना ए बराबर 616, यूक्लिड वाजन एल्गोरिथम से निकाल लेते हैं। बी बराबर 32 भागा 616 कीजिए, एक बार में लगाइए 32, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, 29, ठीक है। 9 आ जाएगा, कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगाते हैं, 8 दूनी 16 में सोचा 1, 8 तिया 24, 1 25, ठीक है। और लगेगा 9 बार में लग जाएगा, लग रहा है 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 बार में लगाते हैं, 9 दूनी 18 बार सोचा 1, 9 तिया 27, 28, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं, बस 8 ही बचेगा, है ना। तो आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान 0 नहीं आया, और क्यू का मान आ गया है 19, क्यू का मान हो गया 19, आर का मान है 8। तो चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या 616 बराबर हो जाएगा बी का मान 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है। और 32 और 8 में चलेंगे, 32 और 8 में इनका क्या करेंगे, माना ए बराबर 32 बी बराबर 8 ले जाएगा, इधर इधर बना देते हैं। तो 8 भागा 32 करेंगे, 4 बार में कट गया, यानी कि आर का मान आ गया 0, ठीक है। आर का मान 0, क्यू का मान 4, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 32 बराबर बी का मान 8 इंटू 4 प्लस 0। जब भी 0 आ जाता है आर, तो ये जो बी होता है वही HCF हो जाता है, यानी कि HCF हो जाएगा 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है ना। अधिकतम संख्या क्या आ जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या आ जाएगा 8। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसके आगे फिर कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।